मिथिला क्षेत्र में लाखों करोड़ की राशि भारत सरकार ने दिया जी। उसको लाने में समय लगता है, मेहनत। पुल पुलिया का यहाँ 94 पुल पुलिया बनने जा रहा है। यन सिंह जब मौनी बाबा सरकार में आए तो यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ और 88। नमस्कार, मैं गौरव आनंद और आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। अभी हमारे साथ जो है दरभंगा के उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर मौजूद हैं, जो कि यहाँ से सांसद भी हैं अभी। तो इनसे हम जुड़ेंगे और ये बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने जनता के लिए काम किया और आगे का क्या रणनीति है, किस तरीके से ये काम करेंगे। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल ये होगा, जनता के बीच जब जाते हैं तो उनका यही सवाल रहता है कि आपने उनके लिए क्या किया। देखिए, यहाँ पर आज़ादी से लेकर के और नरेंद्र भाई मोदी जी के जो 14 में प्रधानमंत्री का शपथ हुआ तब तक 14 तक कोई काम नहीं हुआ। कुछ काम सर अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 दिन 13 महीने वाली सरकार में इस मिथिला को किया। और अटल बिहारी वाजपेयी जो मिथिला को जोड़ने का काम उन्होंने निर्मली भपटियाही में किया और शिलान्यास कोसी रेल महासेतु का किया। तो मनमोहन सिंह जब मौनी बाबा सरकार में आए तो यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ और 88 साल बाद नरेंद्र भाई ने 516 करोड़ दे करके मिथिला को जोड़ने का काम कोसी रेल महासेतु बना करके किया है। तो कोसी भी जुड़ा, मैथिली अटल जी दिए थे अष्टम सूची, तो मोदी जी उसको CBSE में शामिल किया। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी 2002 में दिए तो उसको UPA की सरकार ने जो वापस ले लिया राष्ट्रीय उससे, तो नरेंद्र भाई ने उसको नरेंद्र सिंह तोमर जी जो भारत सरकार में कृषि मंत्री थे दरभंगा भेज करके 18 साल बाद उसको जुड़वाने का काम किया। और आज राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र में डायरेक्टर, वैज्ञानिक, फंडिंग सारा मिला और मखाना का बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ग्लोबल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, परचेजिंग अच्छा हो बात कर रहे हैं। उसके लिए मखाना के विकास के लिए भी अपने बजट में मछली का विकास के लिए बजट में 10,000 करोड़ दिया और GI टैग मिथिला मखाना भी नरेंद्र भाई मोदी ने दिया। आज यहाँ पर 1976 में आकाशवाणी की स्थापना हुई, FM आज तक नहीं हुआ। अभी 15 करोड़ की राशि 5 किलोवाट FM और न्यू स्टूडियो 4 करोड़ 80 लाख, उसी में सारा काम प्रारंभ हो गया है। आज इस दरभंगा के धरती पर जहां पर दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण रेल मंत्री दर्जनों रहने के बावजूद किसी सरकार ने नहीं की, मोदी जी की सरकार दरभंगा समस्तीपुर दोहरीकरण और 46 साल बाद जहाँ सकरी हसनपुर रेल लाइन दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान पटरी नहीं पहुँचा, वह भी आज सारा प्रक्रिया पूरा उसका भी हुआ है मोदी जी के कार्यकाल में। और बाईपास भी मेरा 253 करोड़ बना है जो भाया सीतामढ़ी गोरखपुर रेल लाइन से हम लोग पास करेंगे। और यहाँ पर अमृत भारत ट्रेन देश में एक दिया तो दरभंगा को मोदी जी ने अयोध्या से जोड़ा। यदि 8 एयरपोर्ट को जोड़ा तो दरभंगा अयोध्या उसमें भी जुड़े। और आज उड़ान स्कीम के तहत यदि 78 एयरपोर्ट देश में मोदी जी ने बनाया तो दरभंगा भी दिया और दरभंगा देश में सबसे अच्छा काम दरभंगा एयरपोर्ट किया है। 19 लाख लोग इससे सफ़र भी किया और हवाई चप्पल वाला हवाई सेवा भी जो मोदी जी का विजन था वो पूरा हुआ है। सर, एक सवाल रहेगा कि जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं और मोदी जी ये कहे थे कि हवाई चप्पल वाला भी जो है हेलीकॉप्टर पे चढ़ेगा, हवाई जहाज़ में उड़ेगा, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि जो मोदी जी है वो बेच दिए, इस तरीके से आरोप उन पर लग रहा है। देखिए, यहाँ तो कोई कुछ किया नहीं कोई सरकार, और जो काम करता है तो आलोचना स्वाभाविक है जी। लेकिन अब इतना इस मिथिला क्षेत्र में इस देश में अनबुझ लोग नहीं हैं। जो मोदी जी ने क्या किया उसी का रिजल्ट है। देश में कितने राज्य में मेरी सरकार बन गई है और यहाँ भी मोदी जी के ही नेतृत्व में जो हम लोग चुनाव लड़े थे राज्य में भी सरकार हम ही लोगों का बना। तो मोदी जी काम किए तो आज दरभंगा में विधानसभा के चुनाव में 10 में 9 सीट हमने NDA जीता और बगल मधुबनी 10 में 8 जीतने का काम किया, सीतामढ़ी 8 में 6 जीता, कोसी में 13 में 10 जीतने का हमने काम किया। यह काम का ही प्रतिफल है। यहाँ पर एयरपोर्ट, एम्स, IT पार्क, तारामंडल, यहाँ आपको कहें जो दरभंगा मुजफ्फरपुर रेल लाइन
2008 में लालू प्रसाद जी शिलान्यास किए जी और अली अशरफ फातमी भारत सरकार में मंत्री हुआ करते थे, यहाँ के सांसद थे। लेकिन आज मोदी जी ने 2500 करोड़ उस पर भी राशि देने का काम किया, काम प्रारंभ हुआ है। तो कुल मिल विश्व स्तरीय स्टेशन बन रहा है। लहरियासराय सकरी अमृत भारत स्टेशन में उसका विकास हो रहा है। अनेक तरह का विकास यहाँ दरभंगा की धरती पर हुआ। 150 करोड़ का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी बना। और यहाँ पर बता दें, जो प्रधानमंत्री सड़क बिहार में सबसे अधिक बना। पुल पुलिया का यहाँ 94 पुल पुलिया बनने जा रहा है। यहाँ पर 4 लेन से दरभंगा जुड़ रहा है। समस्तीपुर से दरभंगा, रोसड़ा से दरभंगा, जयनगर से दरभंगा, चारों तरफ से 4 लेन। और यहाँ रिंग रोड का भी माननीय गडकरी जी की है। और यहाँ जाम का जो समस्याएं हैं, तो आज तक आज़ादी से मांग था, लेकिन जब हम सांसद बने और नरेंद्र भाई की सरकार में आज भारत की सरकार माननीय नितिन गडकरी जी 219 करोड़ CSR फंड देने का काम किए। और यहाँ पर पंडा सराय गुमती पर ओवरब्रिज बन रहा है, चट्टी गुमती का ओवरब्रिज बन रहा है, बेला गुमती में बन रहा है, कंगवा गुमती बन रहा है, म्यूजियम गुमती बन रहा है, लहरियासराय में लो कॉस्ट ओवरब्रिज बन रहा है। और स्पेशल 25 नंबर दोनार गुमती पर 135 करोड़ जो रेलवे बोर्ड ने स्वीकृति करके बिहार सरकार को भेज दिया है। प्रशासनिक स्वीकृति मिलते ही 4 जून के बाद उसमें भी हाथ लगेगा। और राष्ट्रीय जनता दल के लोग इसको लटका करके रखे थे, इस विषय को भी। तो हर क्षेत्र में हर तरह का विकास हुआ है और लोग मन बना चुका है जो आने वाला जो समय होगा वह दरभंगा तो कोई लड़ाई ही नहीं है, औपचारिकता बाकी है। 4 जून को हम सर्टिफिकेट लेने वाले हैं, लेकिन बिहार में 40 में 40 सीट NDA गठबंधन की जीत सुनिश्चित होने जा रहा है। और जो देश में 400 पार की बात है, वह 400 पार अब की बार मोदी सरकार बनने जा रही है। आप जिस तरीके से बहुमुखी विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता इस बात को समझ नहीं रही है, उन तक शायद ये मैसेज नहीं पहुंच पा रही है। आपने सब चीज़ को गिनवा दिया कि यहाँ यहाँ विकास हुआ है, लेकिन जनता फिर भी सवाल ये करती है कि हमारे सांसद महोदय ने क्या किया। तो उन लोगों को आप क्या मैसेज दीजिएगा, कैसे समझिए? हाँ, जो अब आते नहीं है, कभी मिलने नहीं आते हैं। देखिए, लगभग मिथिला क्षेत्र में लाखों करोड़ की राशि भारत सरकार ने दिया जी। उसको लाने में समय लगता है, मेहनत लगता है। और उसमें यदि कहीं किसी गांव जनता के बीच मेरा जाना कम रहा तो हम माफ़ी भी मांगते हैं। और आने वाला जो 4 जून का जब हम रिजल्ट लेंगे, उसके बाद एक भी घर, एक भी गांव नहीं बचेगा जहां जा कर के हम उनसे मिलेंगे नहीं। अभी सिर्फ हम जनता जनार्दन भगवान स्वरूप में जो हमारी जनता है, उनसे हम आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, जो आप 13 मई को पहले मतदान करें, तब जलपान करें, एक एक मत NDA प्रत्याशी के रूप में मुझे दें। कमल फूल छाप पर आप मोहर मार के और इसको विजय बनावें, ताकि जो मिथिला का विकास जो हो रहा है उसमें गति पकड़े। और जो विकसित भारत का सपना है 2047 विजन नरेंद्र भाई मोदी का, उसमें मिथिला का प्रतिनिधित्व रहे, ताकि आने वाला समय में मिथिला का काम और तेज़ी से हो। इसके लिए हम आग्रह सारे यहाँ के मतदाताओं से करना चाहते हैं। जी, एक सवाल आखिरी होगा सर कि इस बार जो है क्या मन बनाए हैं, किस तरीके से और विकास होगा? तैयार है, उसका लोकार्पण होगा। यहाँ पर सकरी हसनपुर रेल लाइन का काम में तेज़ी, चूँकि हम राशि लाए हैं, उस काम में तेज़ी आने वाला है। यहाँ 67 किलोमीटर जो दरभंगा मुजफ्फरपुर रेल लाइन है, इस काम में हम गति देंगे। यहाँ दरभंगा सहरसा एक नया रेल लाइन हमने दिया है, उसमें गति देंगे। यहाँ पर FM का काम 5 किलोवाट का चल रहा है, जिससे 9 जिला जुड़ा है, उसमें गति देंगे। यहाँ 3600 करोड़ की लागत से FM बिछाने का काम हम कर रहे हैं। 50,000 जिले में रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, उसमें गति हम देने का काम करेंगे। जो मैथिली CBSE में शामिल किया है, उसमें गति देंगे। हमने अयोध्या से जो दरभंगा को जोड़े और राम जानकी पथ जनकपुर अयोध्या भी 4 लेन बनने जा रहा है। और कुर्था रेल लाइन हमने लोकसभा में प्रश्न करके उठाने का काम किया, जयनगर कुर्था, वो भी हमने चालू करवाने का काम किया। तो सारे जो गतिविधि है विकास की, उसमें और 350 किलोमीटर से अधिक सड़क बन रही है, 94 पुल बन रहा है प्रधानमंत्री सड़क में, उसमें भी हम आने वाला समय में गति देंगे। तो कुल मिलाकर के जो मिथिला का विकास है, उसमें
हम मतदाताओं से आग्रह करेंगे, जो आज तक तो कुछ हुआ नहीं। जब हम पहले जाते थे कोसी बांध पर, बालान के बांध पर शरणार्थी से मिलने, तो वहाँ पर महीनों खाना नहीं बनता था। आज नरेंद्र भाई मोदी ने उज्ज्वला योजना लाया और हर घर में गैस देने का काम किया, तो शरणार्थी भी बांध पर अब खाना पका के घर में अपने बच्चों को खिलाता है। यह मोदी का देन है। और आज प्रधानमंत्री आवास या फिर जनधन अकाउंट, आज गरीब का अकाउंट कहाँ था? बैंक जाता था, कहता था जो आप यहाँ 1,000 रुपया लेके आओ, एक गारंटर लेके आओ, और गरीब को कोई गारंटर बनने के लिए तैयार नहीं था। और नरेंद्र भाई मोदी ने कहा जो पूरे देश का गरीब का गारंटर बनेगा नरेंद्र मोदी, और जीरो बैलेंस पर अकाउंट खुले। आज 50 करोड़ उस गरीब का अकाउंट मोदी ने खुलवाया। और जो कोरोना काल में जो मोदी जी ने वैक्सीन तो मुफ्त देने का काम किए, और फिर उस गरीब को 3 महीना सिलेंडर मुफ्त दिए, और 500 रुपया तेल मसाला का भी नरेंद्र मोदी चिंता किए, तो उस अकाउंट में आया राशि। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राशि जो दिए उस अकाउंट में, यदि अकाउंट नहीं रहता तो उस महामारी में कहाँ मिलता लोगों को लाभ। पीएम केयर फंड से आज यहाँ पर नरेंद्र भाई ने ऑक्सीजन प्लांट दरभंगा डीएमसीएच को भी दिया और अनुमंडल अस्पताल में भी दिया। आज आदरणीय भारत की सरकार के माननीय मंत्री आर.के. सिंह जी 170 रूम डीएमसीएच में सीएसआर फंड से बनाने का काम किया। और यहाँ पर सीएम साइंस कॉलेज, प्रतिष्ठित कॉलेज है मिथिला का, उसमें भी 100 रूम का हॉस्टल बन रहा है। तो यहाँ पर माननीय हरदीप सिंह पुरी जी भी अपना फंड दिए हैं, उससे लोगों को काफ़ी लाभ मिला है। कुल मिला करके जो काम भारत की सरकार ने किया, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। और आने वाला समय में जब भारत में फिर से नरेंद्र मोदी जी 400 पार करके आएंगे, सरकार बनाएंगे, तो मिथिला का प्राथमिकता रहेगा और मिथिला का विकास होगा। आज प्रधानमंत्री अपने मुंह से यहाँ पर बोले, जो मिथिला का जो पेंटिंग है उसको तो हम पूरे दुनिया में उसको बढ़ावा देने का काम किया है। और जो मखाना है जीआई टैग भी दिए और ग्लोबल मार्केटिंग की बात भी कर रहे हैं, और दुनिया के हर देश में मिथिला का मखान जाने वाला है, तो इसके लिए भी ग्लोबल मार्केटिंग की बात चल रही है। तो मिथिला का विकास प्राथमिकता में है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण भी हुआ तो मिथिला के लिए ही हुआ, क्योंकि जगत जननी जानकी माता जगदम्बा सीता मिथिला की बेटी है। उसके लिए प्रधानमंत्री 500 साल बाद वहाँ भी किया। और आज आपको बतावें, जो एक हमारे यहाँ समस्तीपुर में पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नरेंद्र मोदी की सरकार ने दी। आज तक कोई सरकार कहाँ दिया? आज गंगा सिमरिया पर पुल का निर्माण हो रहा है, गांधी सेतु पर पुल का निर्माण हो रहा है, या दीघा में पुल का निर्माण, गंगा पर दर्जनों पुल का निर्माण यदि आज हो रहा है तो मोदी जी की सरकार ने दी। और इस मिथिला में जो उच्चैठ भगवती मधुबनी जिला में है और सहरसा के मैसी 13 किलोमीटर का ब्रिज, देश का सबसे बड़ा ब्रिज आज बनने जा रहा है, वो नरेंद्र भाई मोदी ने दिया है। और कोसी रेल महासेतु 500 साल बाद, आज 516 करोड़ की लागत से 88 साल बाद नरेंद्र भाई मोदी ने दिया। मिथिला को किसने दिया? यहाँ तो प्लान कर गया। यहाँ गरीबी, हर घर में शौचालय का निर्माण, हर घर में आयुष्मान कार्ड, 5 किलो अनाज, 80 करोड़ परिवार में 5 किलो अनाज भी मुफ्त और 5 लाख का इलाज भी मुफ्त, यह नरेंद्र मोदी ने किया। आज 25 करोड़ गरीब को वापस लाने का, गरीबी से बाहर निकालने का नरेंद्र मोदी की सरकार ने की। क्योंकि एक अति पिछड़ा के कोख में, गरीबनी के कोख में नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ और नरेंद्र मोदी ने गरीबी को निकट से जाना। यहाँ जो नरेंद्र मोदी जी के विपक्ष में राहुल गांधी जी हैं, आज वो कहते हैं जो भाई अल्लू देंगे इधर से तो सोना निकलेगा उधर से। अब देश के जनता, मतदाता फैसला करे, जो अल्लू से सोना निकलेगा क्या? पहले वो कहते हैं इतना रुपये लीटर आटा था, अब इतना रुपये लीटर में कोई आटा लिया क्या? किलो और लीटर में उनके लिए कोई अंतर नहीं है। वो कहते हैं पहले लाले मिर्च क्यों नहीं होगा जो हरा मिर्च हो जाता है। अब ये कौन उनको समझावे? और वो नरेंद्र मोदी जी को वहाँ से हटा के और प्रधानमंत्री बनेंगे। ये कौन ऐसा मतदाता है यहाँ का जो इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो यहाँ विपक्ष है ही नहीं।
और बिहार में 40 में 40 सीट हम जीतने जा रहे हैं एनडीए गठबंधन। और जो किशनगंज हम हारे थे वह भी हम जीत रहे हैं। और दरभंगा में तो कोई लड़ाई नहीं है। 4 जून को यहाँ पर औपचारिकता बाकी है, सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं और निश्चित रूप से नरेंद्र भाई मोदी 400 पार करके सरकार बनाएंगे और मिथिला का विकास होगा। जी, तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे दरभंगा से उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर। इन्होंने बताया कि विकास की नदियां बह रही है और विकास का जो आधार हमने रखा है उसको गति देने के लिए हमें इस बार फिर से जिताएं, तभी जाकर के वो विकास होगा, नहीं तो हो सकता है कि वो विकास रुक भी सकता है। ऐसे ही खबर को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल द टुडे बिहार। धन्यवाद।